हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने फाउल के लिम्स में फोर लिम्स यानी अग्रपाद की अस्थियों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाउल में पाए जाने वाले हिंड लिम्स या पश्चपाद की अस्थियों के बारे में। तो बात करते हैं बोन्स ऑफ हिंड लिम्स यानी पश्चपाद की अस्थियों के बारे में, जो कि फाउल के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले आती है इसका नाम है फीमर अस्थि। फीमर इज़ द बोन ऑफ थाई ऑफ हिंड लिम्ब। फीमर अस्थि जो है यह जांग की अस्थि होती है पश्चपाद के अंदर। इट इज़ शॉर्ट एंड पावरफुल बोन। यह छोटी तथा शक्तिशाली अस्थि होती है। फ्लैटन्ड एट बोथ द एंड्स, और ये दोनों ही सिरों से चपटी दिखाई देती है। प्रॉक्सिमली ऑन द इनर साइड, तो निकट सिरे के ऊपर इसके आंतरिक और या आंतरिक भाग में इट बियर्स अ राउंडेड हेड, इसके ऊपर एक गोल आकार का सिर पाया जाता है। विच फिट्स इनटू एसिटेबुलम, और ये जो इसका सिर होता है ये एसिटेबुलम के अंदर फिट होता है, और ये एसिटेबुलम जो है इसके पेल्विक गर्डल या श्रोणी मेखला के अंदर पाया जाता है। तो उसके अंदर जो है इसका गोल सिर जो होता है ये आके फिट होता है। ऑन द आउटर साइड ऑफ द हेड इज एन इरेगुलर मेजर प्रोसेस द ग्रेट ट्रोकेंटर। इसके बाहर की ओर जो होता है इसके हेड या सिर के भाग के ऊपर एक असमान बड़ा प्रोसेस या प्रवर्ध निकला होता है, जिसे ग्रेट ट्रोकेंटर कहा जाता है। बिटवीन द ग्रेट ट्रोकेंटर एंड हेड इज आर्टिकुलर सरफेस फॉर एंटी ट्रोकेंटर ऑफ इलियम। तो इनके ग्रेट ट्रोकेंटर तथा इसके सिर के मध्य में एक आर्टिकुलर सरफेस यानी संधि के लिए स्थान या सतह पाई जाती है, जो कि एंटी ट्रोकेंटर के लिए होता है। और ये एंटी ट्रोकेंटर जो है इलियम का प्रोसेस या प्रवर्ध होता है। तो एंटी ट्रोकेंटर जो है इसके मध्य में जो आर्टिकुलर सरफेस होती है यहाँ पर आके जुड़ता है। डिस्टली इट हैज़ अ डीप ग्रूव और intercondylar fossa bounded laterally by two condyles for the articulation with the tibiotarsus। तो दूरस्थ सिरे पर इसके अंदर एक गहरी खांच जो है वो पाई जाती है, या इसे कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा, यानी दो कॉन्डाइल्स के मध्य पाए जाने वाला गर्त उपस्थित होता है। बाउंडेड लेटरली बाय टू कॉन्डाइल्स, और इसके दोनों ओर पार्श्व भाग में दो कॉन्डाइल्स होते हैं। फॉर द आर्टिकुलेशन विद टिबियोटार्सस, और ये जो दो कॉन्डाइल होते हैं ये संधि के लिए पाए जाते हैं, जो कि टिबियोटार्सस अस्थि के साथ में संधि करते हैं। आउटर कॉन्डाइल रिसीव्स द अपर एंड ऑफ फिबुला। तो इसका जो बाहरी कॉन्डाइल होता है ये फिबुला का ऊपरी सिरा आकर इस बाहरी कॉन्डाइल से जुड़ता है। पटेला इज ए सीजमोइड बोन फॉर्म्ड बाय द ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन्स। तो पटेला एक प्रकार की सीजमोइड बोन है या अस्थि है, जिसका निर्माण टेंडन्स यानी जो स्नायु होते हैं उनके ओसिफिकेशन या अस्थि भवन के द्वारा होता है। इट इज़ फाउंड इन द टेंडन इन फ्रंट ऑफ फीमर टिबियोटार्सल जॉइंट। और ये जो पटेला अस्थि होती है ये टेंडन पाया जाता है फीमर और टिबियोटार्सल अस्थि जहाँ पर संधि करती है, इस संधि के आगे जो है ये पटेला उपस्थित होता है। तो ये संधि इन जॉइंट के ऊपर पाई जाती है, जो कि फीमर तथा टिबियोटार्सल का होता है। तो पश्चपाद में दूसरी अस्थि आती है, इसका नाम है टिबियोटार्सस और फिबुला। तो ये दो अस्थियाँ इसमें सेकेंड पार्ट में आती है। टिबियोटार्सस एंड फिबुला आर बोन्स ऑफ लेग ऑफ हिंड लिम्ब। तो पश्चपाद के अंदर पैर में पाई जाने वाली ये दोनों अस्थियाँ होती है, जो कि टिबियोटार्सस तथा फिबुला अस्थि है। टिबियोटार्सस इज ए लॉन्ग एंड स्टाउट नियरली स्ट्रेट बोन। तो टिबियोटार्सस जो होती है ये एक लंबी तथा मोटी और पास में से यानी इसके निकट भाग से यह एक सीधी बोन या अस्थि दिखाई देती है। फाउंड ऑन द इनर साइड ऑफ लेग, यानी यह पैर की अस्थि में अंदर की ओर ये अस्थि पाई जाती है टिबियोटार्सस।
इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन विद द प्रॉक्सिमल रो ऑफ टार्सल्स। अब इसका जो निर्माण होता है ये जो निकट सिरे होते हैं टार्सल अस्थियों के, उनके आपस में फ्यूजन होने से या संलग्न होने से या समेकन होने से इसका निर्माण होता है। अब ये जो अस्थियां होती है ये है एस्ट्रागेलस एंड कैल्केनियम। तो ये अस्थियां फ्यूज होकर इस अस्थि का निर्माण करते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टीबियो टार्सस इज एक्सपेंडेड। तो इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है या निकट सिरा जो होता है टीबियो टार्सस का, ये वर्धित होता है यानी बड़ा भाग होता है। एंड हैज़ ऑन इट्स एंटीरियर फेस अ मीडियन नीमियल और टीबियल क्रेस्ट। और इसके आंतरिक सतह पर या फलक के ऊपर एक मध्य नीमियल या टीबियल क्रेस्ट या खांच इनमें पाया जाता है, तो इसे नीमियल या टीबियल क्रेस्ट कहते हैं। एंड टू आर्टिकुलर सरफेसेज, और दो संधि के लिए सतह उपस्थित होती है। फॉर द कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर, और ये जो संधि करती है वो फीमर के कॉन्डाइल्स के द्वारा इसके अंदर संधि होती है। डिस्टली इट आर्टिकुलेट्स विद द टार्सो मेटाटार्सस। तो दूरस्थ सिरे पर यह संधि करती है टार्सो मेटाटार्सस अस्थि के द्वारा बाई अ पुली लाइक आर्टिकुलर सरफेस, और जिसमें एक संधि के लिए सतह उपस्थित होती है जो कि पुली लाइक होती है या घिर्री के समान या चरखी के समान इनके अंदर सतह पाई जाती है, और जो कि यह सतह जो है ये संधि करती है टार्सो मेटाटार्सस अस्थि के साथ में। फिबुला इज स्मॉलर। अब इसमें जो फिबुला अस्थि होती है वो छोटी होती है। स्लेंडर बोन और पतली अस्थि है। क्लोजली अप्लाइड टू द आउटर सरफेस ऑफ द टीबियो टार्सस, और ये निकट वर्ती जो है पाई जाती है यानी उसके जस्ट पास में पाई जाती है टीबियो टार्सस अस्थि की बाहरी सतह के ऊपर। प्रॉक्सिमली इट आर्टिकुलेट्स विद द आउटर कॉन्डाइल ऑफ फीमर। तो निकट सिरे पर ये संधि करती है फीमर के बाहरी कॉन्डाइल्स के द्वारा। तो फीमर के बाहरी कॉन्डाइल के साथ में इसका निकट सिरा जुड़ा हुआ रहता है या संधि करता है। इट्स डिस्टल एंड डज नॉट रीच अप टू द लोअर एंड। इसका जो दूरस्थ सिरा है यह अत्यंत नीचे की ओर नहीं जा पाता है या अत्यंत नीचे की ओर नहीं फैला होता है टीबियो टार्सस के। एंड टर्मिनेट्स इन ए शार्प पॉइंट, और ये पहले ही एक तीखे पॉइंट या बिंदु के रूप में इसकी ये अस्थि जो है वो समाप्त हो जाती है। तो टीबियो टार्सस के साथ में फिबुला जो है वो अधिक नीचे तक नहीं जाती है, उससे पहले ही यह अस्थि जो है टर्मिनेट या समाप्त हो जाती है एक तीखे पॉइंट या बिंदु के रूप में। थर्ड बोन आती है, इन्हें कहते हैं टार्सल्स। इन एडल्ट बर्ड्स, तो वयस्क पक्षियों में द प्रॉक्सिमल रो ऑफ टार्सल्स इज फ्यूज्ड विद टीबिया। इनका जो निकट पंक्ति जो पाई जाती है टार्सल की, तो टार्सल्स बोन की निकट पंक्ति फ्यूज हो जाती है टीबिया अस्थि के साथ में या संगलित या समेकित हो जाती है। और इसकी जो दूरस्थ पंक्ति होती है यानी डिस्टल रो होती है वो मेटाटार्सस अस्थि के साथ में फ्यूज हो जाते हैं। तो इनके जो टार्सल्स होते हैं वो फ्यूजन हो जाते हैं। इन बिटवीन टू रोज इज प्रेजेंट द इंटरटार्सल एंकल जॉइंट। तो इन दोनों पंक्तियों के मध्य में एक इंटरटार्सल एंकल जॉइंट यानी टखने की जो संधि होती है ये इनके मध्य उपस्थित होती है। फोर्थ इसके अंदर बोन आती है, इसे कहते हैं टार्सो मेटाटार्सस। टार्सो मेटाटार्सस इज ए कंपाउंड बोन। तो ये जो अस्थि है टार्सो मेटाटार्सस यह एक युग्मित या संयुक्त अस्थि होती है। ऑफ फुट यानी पैर की अस्थि है ये। एंड फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ डिस्टल रो ऑफ टार्सल्स विद द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल्स। यानी कि इसका जो निर्माण है डिस्टल रो जो होती है टार्सल्स की यानी दूरस्थ पंक्ति जो होती है टार्सल अस्थियों की, उनके आपस में फ्यूजन होने से होता है, जिसमें इसकी सेकेंड, थर्ड व फोर्थ मेटाटार्सल जो है ये आपस में फ्यूज हो जाती है यानी आपस में समेकित या समेकन हो जाता है, जिससे टार्सो मेटाटार्सस अस्थि का निर्माण होता है। इट इज़ ए स्टाउट लॉन्ग बोन। यह एक मोटी तथा लंबी अस्थि होती है
एंड प्रॉक्सिमली इट बियर्स टू कप लाइक फैसेट्स। तो प्रॉक्सिमली का मतलब है कि ये निकट सिरे की ओर से इसके ऊपर दो कप के समान या प्याले के समान फैसेट या गड्ढे पाए जाते हैं फॉर आर्टिकुलेशन विद द टीबियो टार्सस। और ये जो गड्ढे पाए जाते हैं इसमें कप के समान, यहाँ पर टीबियो टार्सस अस्थि के साथ में इसका जॉइंट होता है या संधि इनके अंदर पाई जाती है। फर्स्ट मेटाटार्सल इज स्मॉल नोड्यूल लाइक बोन। तो इसमें जो प्रथम मेटाटार्सल होती है एक गांठ के समान या गुलिका के समान अस्थि दिखाई देती है, अटैच्ड टू द इनर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टार्सो मेटाटार्सस नियर इट्स डिस्टल एंड। और ये जो अस्थि है इसके टार्सो मेटाटार्सस अस्थि के पश्च भाग पर और उसके आंतरिक और उसके दूरस्थ सिरे के पास में ये इसके साथ में अटैच रहती है, जो कि मेटाटार्सल होती है फर्स्ट। इट इज़ एट इट्स डिस्टल एंड, और इसके दूरस्थ सिरे पर द 3 मेटाकार्पल्स बिकम फ्री। तो 3 मेटाकार्पल्स जो होती है वो स्वतंत्र होती है अस्थियाँ। ईच हैज़ अ पुली लाइक आर्टिकुलर सरफेस। तो प्रत्येक के अंदर एक घिर्री के समान या चरखी के समान संधि के लिए सतह पाई जाती है फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट, जो कि उसके सामने जो डिजिट या अंगुला अस्थियाँ होती है उनके लिए यहाँ पर पुली लाइक आर्टिकुलर सरफेस पाई जाती है। तो इनके आगे जो है वो डिजिट्स या फैलेंजेस जो है वो जुड़ती है। फिफ्थ इसमें बोन्स आती है, इन्हें कहते हैं फैलेंजेस या अंगुलास्थियाँ। दीज आर स्मॉल स्लेंडर बोन्स, और ये छोटी तथा पतली अस्थियाँ होती है। मेटाटार्सस कैरीज 4 टोज। तो मेटाटार्सस के अंदर 4 टोज होते हैं। फर्स्ट और हॉलक्स इज डायरेक्टेड बैकवर्ड। तो इसमें जो प्रथम होता है उसे हॉलक्स कहते हैं, यानी पादांगुष्ठ इसे कहा जाता है, और ये पीछे की ओर प्रक्षेपित रहता है। एंड हैज़ 2 फैलेंजेज, और इस हॉलक्स के अंदर 2 फैलेंजेज इसमें पाई जाती है, यानी 2 फैलेंजेज अस्थियाँ होती है। एंड द रिमेनिंग 3 आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड, और जो पीछे बची हुई 3 फैलेंजेज होती है वो आगे की ओर प्रक्षेपित रहती है, यानी ये 3 जो है वो इसमें आगे की ओर रहती है और एक जो है अस्थि पीछे की ओर रहती है इनके पक्षियों के पैरों में। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टोज बियर 3, 4 एंड 5 फैलेंजेज रेस्पेक्टिवली। तो इसके दूसरी जो फैलेंजेज होती है, दूसरी फैलेंजेज के अंदर इसमें 3 अस्थियाँ होती है, तीसरी के अंदर 4 होती है, और फोर्थ जो टो होता है या फैलेंजेज होती है उसमें 5 अस्थियाँ पाई जाती है। टर्मिनल फैलेंक्स ऑफ ईच टो हैज़ हॉर्नी क्लो। तो जो सबसे अंत में पाई जाने वाली फैलेंजेज अस्थि होती है उसके अंदर प्रत्येक में जो सबसे लास्ट में अस्थि है उसमें हॉर्नी क्लो या सरंगी नखर जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो ये अस्थियाँ जो है वो पश्चपाद में पाई जाती है मुर्गे के अंदर या अन्य बर्ड्स के अंदर। इसमें फीमर, दूसरी आती है टीबियो टार्सस फिबुला, टार्सो मेटाटार्सस, और टार्सो मेटाटार्सस ये मेल और फीमेल्स में इनमें थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। तो इसके फीमर अस्थि के अंदर ऊपर की ओर सिर भाग में जो होता है, इसे ऊपर का जो भाग है वो सिर कहलाता है। इसमें ट्रोकेंटर जो होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये पाया जाता है और इस भाग को हेड या सिर कहा जाता है। फिर इसके अंदर जो दूरस्थ भाग या दूरस्थ सिरे पर कॉन्डाइल पाए जाते हैं जिसे डिस्टल कॉन्डाइल्स कहते हैं। इसके बाद में एक गर्त होता है दोनों कॉन्डाइल के मध्य, इसे इंटर कॉन्डाइलर फोसा या गर्त कहा जाता है। और बाहर की ओर जो कॉन्डाइल्स होते हैं इन्हें आउटर कॉन्डाइल्स कहा जाता है। दूसरी जो अस्थि है टीबियो टार्सस फिबुला, इसके अंदर हेड जो होता है फिबुला का ये इसमें अलग निकला हुआ दिखाई देता है, और टीबिया के अंदर एक गर्त या खांच पाई जाती है जिसे टीबियल क्रेस्ट कहा जाता है। तो फिबुला अस्थि जो होती है वो पीछे की ओर छोटी अस्थि होती है और इसीलिए इसे टीबियो टार्सस कहा जाता है। फिर इसमें दूरस्थ भाग पर इनमें डिस्टल लेटरल ट्यूबरकल या अस्थिप्रोत निकला होता है एक छोटा सा।
फिर एक डिस्टल ग्रूव यानी दोनों ही कॉन्डाइल्स के बीच में एक खांच पाई जाती है और यहाँ पर दो कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं। तो फिबुला जो होती है वो इसके आधे भाग तक ही चिपकी हुई रहती है, ये यहाँ पर लास्ट तक ये नहीं आती है। इसके बाद जो टार्सो मेटाटार्सस अस्थि आती है, तो मेल और फीमेल की अस्थि में केवल इतना ही फ़र्क होता है कि मेल जो होते हैं फाउल, उसके अंदर ये इस पर जो है यानी बाहर की ओर निकला हुआ इस प्रकार का प्रवर्ध ये पाया जाता है, जबकि फीमेल के अंदर इस प्रकार का प्रवर्ध नहीं होता है। बाकी दोनों में अस्थियां जो है वो सेम होती है। तो ऊपर का जो भाग होता है ये यहाँ पर आके टीबियो टार्सस अस्थि जो है इसमें जुड़ती है और नीचे की ओर जो है इसमें मेटाटार्सल्स होते हैं, जिसमें 4 मेटाटार्सल अस्थियां जो है वो फ्यूज्ड होती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑरिक्टोलेगस के लिम्स एंड गर्डल्स के बारे में पढ़ेंगे।